सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर यूट्यूब चैनल इंडोलोगस। आज के इस लेक्चर में हम करंट अफेयर्स का एनालिसिस करेंगे और जो हमारी शिफ्ट 9 अगस्त को हुई पूरी शिफ्ट्स ग्रुप डी की उनका एनालिसिस करेंगे, जहां से हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिले, साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहां से करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो है वो बन रहे हैं इस एग्जाम में, जो अपकमिंग शिफ्ट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026। यहाँ पर हमसे पूछ रहा है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट या वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 2026 में इंडिया की रैंक क्या रही। बट आप याद रखना 2025 की भी पूछ सकता है ना। तो 2025 में इंडिया की रैंक थी 118, बट 2026 में जाके वो हो गई 116। मतलब इंडिया की रैंक जो है वो यहाँ पर इंप्रूव हुई है। पब्लिश किसने करा? पब्लिश करा इसको यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क ने। इंडिया की रैंक 116 रही हैप्पीनेस रिपोर्ट में 2026 की। नेबरिंग कंट्रीज की भी रैंक पूछ लेता है तो नेपाल 99 नंबर पे रहा, पाकिस्तान 104 नंबर पे रहा, बांग्लादेश 127 नंबर पे रहा। और टॉप कंट्रीज की बात करें तो फिनलैंड ने इसमें टॉप करा। फिनलैंड नंबर 1 पे रहा, आइसलैंड नंबर 2 पे, डेनमार्क 3 नंबर पे रहा। सबसे लास्ट कौन सी कंट्री रही? सबसे लास्ट हमारी अफगानिस्तान रही। इंडिकेटर्स की बात करें, किन मेजर्स पर ये कैलकुलेट होती है? देखिए, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है वो इन मेजर्स मतलब इन इंडिकेटर्स पर मेजर करी जाती है, जैसे जीडीपी पर कैपिटा हो गया, सोशल सपोर्ट हो गया, पर्सनल फ्रीडम हो गया, करप्शन और हेल्दी लाइफ हो गया। ओके। विच इनिशिएटिव वॉज लॉन्च टू एंड चाइल्ड मैरिज इन इंडिया। भारत में बाल विवाह को समाप्त करने के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है? देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाल विवाह मुक्त भारत। याद रखना, बाल विवाह मुक्त भारत। अब देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च करा है नेशनल इनिशिएटिव बाल विवाह मुक्त भारत। इसका एम क्या है? इसका एम यही है कि टू एलिमिनेट एलिमिनेट कर सके, खत्म कर सके चाइल्ड मैरिज को अक्रॉस इंडिया, पूरे इंडिया में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनेक्टेड मतलब इनेक्ट करा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 और चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। किस लिए? टू प्रोहिबिट चाइल्ड मैरिज एंड चाइल्ड लेबर। ओके, चाइल्ड लेबर को बंद करने के लिए और प्रोहिबिट मतलब बंद करने के लिए चाइल्ड मैरिज को। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन। 16 नंबर की फाइनेंस कमीशन जो अभी हुआ, ओके, उसका चेयरमैन कौन है? 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरविंद पंगाड़िया। ओके, अरविंद पंगाड़िया, याद रखना। अब देखो, फाइनेंस कमीशन की अगर हम बात करें तो फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही कॉन्स्टिट्यूट करता है अंडर द आर्टिकल 280। याद रखना, ये हमने पॉलिटी सीरीज में भी देखा था हमारी। आपको पॉलिटी सीरीज मिल जाएगी प्लेलिस्ट में। और अगर आपके अभी एग्जाम नहीं हुआ है ग्रुप डी का, तो एक बार जो हमारे करंट अफेयर्स की सीरीज थी, 10 लेक्चर थे उसमें, वो भी प्लेलिस्ट से चेक कर लेना। ओके। अब देखो, 16 नंबर का फाइनेंस कमीशन में चेयरमैन कौन बने? चेयरमैन अरविंद पंगाड़िया जी बने। इट डिफाइंस, ये क्या डिफाइन करता है? फाइनेंशियल रिलेशंस बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। ओके। और अगर इसमें मेंबर्स की बात करें तो मेंबर में एक चेयरमैन रहता है और 4 हमारे मेंबर्स रहते हैं। तो टोटल कितने मेंबर हो गए हमारे? 5 मेंबर्स हो गए, 4 मेंबर्स और मेंबर्स को छोड़ के एक चेयरमैन। अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही अपॉइंट करेगा अंडर द आर्टिकल 280 आर्टिकल फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड है। फर्स्ट कमीशन हमारा कब एस्टेब्लिश हुआ था? ये 1951 में एस्टेब्लिश हुआ था। Who won the Singapore Open 2026 बैडमिंटन मेंस डबल्स टाइटल? सिंगापुर ओपन 2026 बैडमिंटन पुरुष युगल खिताब किसने जीता? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी। ओके, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने ये टाइटल जीता। अगर हम बात करें मेंस सिंगल की, तो मेंस सिंगल में ये टाइटल एलेक्स लेनियर को मिला, जो कि फ्रांस से आ जाते हैं। और वुमेन सिंगल की बात करें, वुमेन सिंगल्स में ये टाइटल एनसी यंग को मिला, जो कि साउथ कोरिया से आती हैं। मेंस डबल में ये टाइटल किसने जीता? सिंगापुर ओपन 2026 का टाइटल मेंस डबल में जीता सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी ने और चिराग शेट्टी ने, जो कि इंडिया से आते हैं। विच कंट्री होस्टेड 2026 विंटर ओलंपिक्स? 2026 के विंटर ओलंपिक्स किस कंट्री ने होस्ट करे? इसको होस्ट करा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इटली ने। इटली ने इसको होस्ट करा। और किस सिटीज में होस्ट करा? इसको होस्ट करा मिलान और कॉर्टिना, इटली में। इसका मोटो क्या था? मोटो ये था, इट्स योर वाइब। याद रखना, इट्स योर वाइब। टोटल स्पोर्ट्स इसमें 8 हुए। ओके।
अब ये इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि इंडिया से भी पार्टिसिपेंट्स थे। जैसे आरिफ मोहम्मद खान हमारे एक पार्टिसिपेंट थे, और एक दूसरे हमारे पार्टिसिपेंट थे स्टेंजिन लुनरूप। स्ट्रेंजिन लुनरूप की बात करें और आरिफ मोहम्मद खान की बात करें, तो आरिफ मोहम्मद खान ने पार्टिसिपेट करा एल्पाइन स्काइंग में। ओके, सो क्वेश्चन है हमारा, 2026 का विंटर ओलंपिक कहाँ हुआ? इटली में हुआ। अगर आपसे सिटी पूछ ले तो मिलान और कॉर्टिना में हुआ। टोटल इसमें 8 स्पोर्ट्स इंक्लूड थे। न्यू स्पोर्ट्स जो था वो इंट्रोड्यूस करा गया, स्काई माउंटेनियरिंग। और इंडिया से किसने पार्टिसिपेट करा? आरिफ मोहम्मद खान ने और स्टेंजिन लुनरूप ने। मेडल टेबल की भी अगर हम बात कर लें तो इसमें नॉर्वे नंबर 1 पे रहा। नॉर्वे को टोटल मेडल हमारे 41 मिले, जिसमें से गोल्ड मेडल 18 थे। यूएसए नंबर 2 पे रहा। 12 गोल्ड मेडल्स यूएसए को मिले, टोटल उसके मेडल 33 थे। नीदरलैंड जो है वो नंबर 3 पे रहा, 10 गोल्ड मेडल्स मिले और टोटल उसके मेडल 20 थे। इंडिया कंडक्टेड एक्सरसाइज ऑस्ट्रो हिंद 2025 विथ विच कंट्री? आप इसको नाम से भी पहचान सकते हैं। देखिए, हिंद से हमारा हिंदुस्तान हो गया और ऑस्ट्र से हमारा ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो भारत ने ये एक्सरसाइज ऑस्ट्रो हिंद 2025 किस देश के साथ करी? ऑस्ट्रेलिया के साथ करी। ऑस्ट्रो हिंद 2025 एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज थी। एडिशन इसका चौथे नंबर का एडिशन था 2025 में। ओके, फोर्थ नंबर का एडिशन था। लोकेशन क्या थी? ऑस्ट्रेलिया में पार्थ में हुई है। ओके, ऑस्ट्रेलिया के पार्थ सिटी में हुई। सेखा झील वर्ल्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? आपसे पूछ रहा है सेखा झील वर्ल्ड सेंचुरी किस स्टेट में लोकेट करती है। ये लोकेट करती है हमारी उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेखा झील वर्ल्ड सेंचुरी की बात करें, ये न्यूज में इसलिए थी क्योंकि ये इंडिया की 99 नंबर की रामसर साइट बन गई है, और ये लोकेट करती है अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में। अगर हम पूरे एशिया की बात करें तो पूरे एशिया में अगर किसी देश के पास सबसे ज्यादा रामसर साइट्स हैं तो वो इंडिया के पास है। ओके, इंडिया के पास है एशिया में। और इंडिया में भी सबसे ज्यादा रामसर साइट्स किस स्टेट के पास है, आप कमेंट्स में बताना। ये इसका आंसर आपको कमेंट्स में देना है। जयप्रकाश नारायण वर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? जयप्रकाश नारायण वर्ड सेंचुरी, जिसको हम सुराताल के नाम से भी जानते हैं, ये हमारी लोकेट करती है उत्तर प्रदेश में। ये भी न्यूज में इसलिए थी क्योंकि इसको 100 नंबर की इंडिया की रामसर साइट जो है वो घोषित करा गया। ओके, और इट इज अ नेचुरल ऑक्सबो लेक। ये एक नेचुरल ऑक्सबो लेक ऑन गंगा रिवर बेसिन पर लोकेट कहाँ पर कर जाएगी? ये लोकेट कर जाएगी बलिया डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में। तो हमारी सेखा, एक हमारा हो गया क्वेश्चन सेखा झील वर्ड सेंचुरी का, एक हमारा क्वेश्चन हो गया जयप्रकाश नारायण वर्ड सेंचुरी का। सेखा वाला 99 हो जाएगा इंडिया की रामसर साइट, और जयप्रकाश हमारा 100 हो जाएगा। विच कंट्री होस्टेड COP30 इंटरनेशनल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस? COP30 बोल सकते हैं या हम बोल सकते हैं 2025 यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। अब ये किस कंट्री ने होस्ट हुई? ये हमारी होस्ट हुई ब्राजील में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या डेट थी इसकी? डेट थी हमारी 10 से 21। ओके, 10 से हमारी 21 नवंबर 2025। लोकेशन क्या थी? लोकेशन थी हमारी ब्राजील। और प्रेसिडेंट कौन थे? प्रेसिडेंट थे हमारे एंड्रिया कोरिया डोलागो। पार्टिसिपेंट्स, किन किन देशों में इसने पार्टिसिपेट करा? ओके, किन किन देशों ने इसमें पार्टिसिपेट करा? इसमें पार्टिसिपेट करा हमारा यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। जितने भी हमारे मेंबर्स जो हैं वो इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं, जितने भी हमारी कंट्रीज हैं वो इस ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर हैं, उन सब ने इसमें पार्टिसिपेट करा। वेयर वॉज द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट? वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट कहाँ पर हुआ? वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट हमारा हुआ दिल्ली में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑर्गेनाइज किसने करा था? ऑर्गेनाइज करा था द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, TERI ने। थीम क्या रखी गई थी? थीम रखी गई थी पार्टनरशिप्स फॉर एक्सेलरेटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट सॉल्यूशंस। इंडिया का एम क्या है? इंडिया का एम था नेट जीरो कार्बन समिशन बाय 2070। ओके, नेट जीरो कार्बन emissions by 2070. What is the primary objective of the PM विद्या लक्ष्मी स्कीम? पीएम विद्या लक्ष्मी इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका प्राथमिक उद्देश्य यह है कि टू ग्रांट एजुकेशन लोन्स फॉर हायर स्टडीज, मतलब हायर स्टडीज के लिए एजुकेशन लोन्स जो है वो इजिली प्रोवाइड कराए जा सकें। पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम की अगर बात करें तो ये प्रोवाइड करती है कोलेटरल फ्री, गारंटी फ्री एजुकेशन लोन्स टू मेरिटोरियस स्टूडेंटली अप्रूव करा है यूनियन कैबिनेट ने इसको बजट 3600 करोड़ का।
द यूनियन बजट 2026-27 इज गाइडेड बाय हाउ मेनी कर्तव्य ड्यूटीज। देखो, केंद्रीय बजट 2026-2027 कितने कर्तव्यों द्वारा निर्देशित है। ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3। तीन ड्यूटीज हमारी डिफाइन करी गई इसमें। पहली ड्यूटी थी हमारी टू एक्सेलरेट एंड सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ। दूसरी ड्यूटी थी हमारी टू फुलफिल एस्पिरेशंस ऑफ पीपल एंड बिल्ड देयर कैपेसिटी। और तीसरी ड्यूटी थी हमारी सबका साथ सबका विकास। यूनियन बजट 2026 और 2027 की अगर हम बात करें तो ये फर्स्ट बजट था जो कि प्रिपेयर हुआ हमारा कर्तव्य भवन में। और थीम क्या रखी गई, थीम रखी गई थी हमारी युवा शक्ति ड्रिवन बजट, युवा शक्ति ड्रिवन बजट। विच कंट्री वॉन द आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026। अंडर 19 आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात हो रही है जो अभी 2026 में हुआ, तो उसको जीता इंडिया ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2026 का अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप जो था वो जिम्बाब्वे और नामीबिया ने होस्ट करा। जिम्बाब्वे और नामीबिया में होस्ट हुआ। चैंपियन हमारा इंडिया बना, इंडिया का ये 6th टाइटल है। और रनर अप कौन रहा, इंग्लैंड रहा रनर अप। प्लेयर ऑफ द सीरीज की अगर बात करें तो उसमें वैभव सूर्यवंशी ने ये अवार्ड जीता। विच टीम टॉप द मेडल टैली एट द खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 में किस टीम ने टॉप करा, ओके, मेडल टैली में। तो इसमें हमारा इंडियन आर्मी ने टॉप करा है। खेलो इंडिया की बात करें, खेलो इंडिया विंटर गेम्स की बात करें 2025 वाले, तो ये दो फेजेस में हुए। फर्स्ट फेज जो था वो हमारा हेल्ड हुआ लद्दाख में। और उसमें कौन कौन से स्पोर्ट्स इंक्लूड करे गए, आइस हॉकी और आइस स्केटिंग, ओके, आइस हॉकी और आइस स्केटिंग। सेकेंड फेज जो था वो हमारा हेल्ड हुआ गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में, जो 9 से 12 मार्च तक चला 2025 में। उसमें कौन कौन से स्पोर्ट्स इंक्लूड करे गए थे, एल्पाइन स्काइंग, नॉर्डिक स्काइंग, स्काइंग, माउंटेनियरिंग, स्नोबोर्डिंग। ये मेडल टैली हमारे पास है। आर्मी ने, इंडियन आर्मी ने टॉप करा है। इंडियन आर्मी को टोटल 18 मेडल्स मिले थे जिसमें से 7 गोल्ड मेडल्स थे। हिमाचल प्रदेश को टोटल 18 मेडल्स मिले बट उसके पास केवल 6 गोल्ड मेडल्स थे एज कम्पेयर टू इंडियन आर्मी जिनके पास 7 गोल्ड मेडल्स थे। लद्दाख को 13 मेडल्स मिले जिनमें से 3 जो थे वो हमारे गोल्ड मेडल्स थे। When was the Indus Water Treaty signed between India and Pakistan? ये तो हम सब जानते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में साइन हुई थी, ओके। बट वो कब हुई थी, वो साइन हुई थी हमारी 1960 में, 1960 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि लास्ट ईयर जब हमारे कंट्री पर पहलगाम अटैक हुआ था टेररिस्ट द्वारा, तो ऑन 22 अप्रैल 2025 को इंडिया ने सस्पेंड कर दी थी इस इंडस वाटर ट्रीटी को, ओके, ड्यू टू द टेररिस्ट अटैक इन पहलगाम जम्मू एंड कश्मीर। इंडस वाटर ट्रीटी की बात करें जो साइन हुई थी 1960 में बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान। इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज को डिवाइड करा गया था 2 पार्ट्स में, जिसमें से ईस्टर्न रिवर्स की अगर हम बात करें तो ब्यास, रवि, सतलज, इनके ऊपर किसका कंट्रोल रहेगा, इंडिया का कंट्रोल रहेगा। और वेस्टर्न रिवर्स की अगर हम बात करें जिसमें हमारी इंडस, झेलम और चिनाब आ जाती हैं, तो उसमें किसका कंट्रोल रहेगा, पाकिस्तान का कंट्रोल रहेगा। बट इंडिया जो है वो इसमें बिल्ड कर सकता था, डैम जो है वो बिल्ड कर सकता था। और ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं जैसे पकाल डुल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो कंस्ट्रक्ट हुआ हमारा चिनाब रिवर पर। किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो कि हमारा कंस्ट्रक्ट हुआ किशन गंगा रिवर ट्रिब्यूटरी जो है हमारी झेलम की। और रटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट जो है वो चिनाब रिवर पर कंस्ट्रक्ट होगा 2028 तक, ओके, याद रखना, रटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट जो है वो चिनाब रिवर पर कंस्ट्रक्ट होगा 2028 तक। Recently, India signed MOU to boost forest and wildlife cooperation with which country? इंडिया ने अभी अभी रिसेंटली साइन करा है MOU किस कंट्री के साथ, टू बूस्ट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कोऑपरेशन को। ये हमारा साइन हुआ है नेपाल के साथ। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फोकस क्या रहेगा, फोकस हमारा यही रहेगा टू रिस्टोर वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स एंड इंटरलिंकिंग एरियाज, इंटरलिंक करना एरियाज को। कौन कौन से एरियाज को, चलिए देखते हैं। जैसे हमारा एक एरिया हो जाएगा कटनिया घाट,
ओके, कटनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि यूपी में है, उसको इंटरलिंक करेंगे किससे, नेपाल के वर्डिया नेशनल पार्क से, खाटा कॉरिडोर कहलाएगा वो। दूसरा हमारा वाल्मीकि चितवन लिंकेज रहेगा, जो कि लिंक करेगा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को, जो हमारा बिहार में आ जाता है। वो लिंक करेगा किससे, चितवन नेशनल पार्क एंड परसा वाइल्ड लाइफ रिजर्व, जो कि हमारा नेपाल में आ जाता है, क्योंकि यूपी और बिहार दोनों की बॉर्डर हमारी लगती है नेपाल से, इसलिए इसमें इन दोनों स्टेट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हु इज द चीफ गेस्ट ऑफ रिपब्लिक डे 2026? तो हमारे 2026 के रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट कौन थे? चीफ गेस्ट थे हमारे, ऑप्शन नंबर डी, एंटोनिया कोस्टा। दो हमारे चीफ गेस्ट थे 2026 के रिपब्लिक डे के। रिपब्लिक डे हमारा 77 नंबर का रिपब्लिक डे था। और दो चीफ गेस्ट कौन कौन से थे? वो थे हमारे एंटोनिया कोस्टा, जो कि प्रेसिडेंट थे यूरोपियन काउंसिल के, और यूर्सुला वॉन डर लीन। ओके, यूर्सुला वॉन डर लेन, जो कि हमारे प्रेसिडेंट थे यूरोपियन कमीशन के। याद रखना इन दो के नाम। थीम क्या रखी गई थी 2026 के रिपब्लिक डे की, जो कि 77 नंबर का हमारा रिपब्लिक डे था? उसकी थीम थी 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम। 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम। रिपब्लिक डे हमारा ऑब्जर्व होता है हर साल 26 जनवरी को। 26 जनवरी 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लागू हुआ था, केम इनटू इफेक्ट। अब जल्दी से कमेंट में बता दो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे। हु लॉन्च द फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम बात करें फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026 की, तो इसको लॉन्च किसने करा? इसको लॉन्च करा था नीति आयोग ने। ओके, नीति आयोग जो कि पहले प्लानिंग कमीशन के नाम से जाना जाता था। अब जल्दी से ये भी बता दो कि प्लानिंग कमीशन को कब हटा के नीति आयोग उसका नया नाम रखा गया और इस्टेब्लिश करा गया एक नया हमारा डिपार्टमेंट। अब देखो, डिपार्टमेंट इवेल्युएट, ये डिपार्टमेंट का काम क्या है? इस डिपार्टमेंट का काम है टू इवेल्युएट फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ स्टेट्स, फाइनेंशियल हेल्थ को मेजर कर सके ऑफ स्टेट्स। पांच की फैक्टर्स इसमें इंपॉर्टेंट है, जैसे पहला फैक्टर हमारा आ जाएगा स्पेंडिंग क्वालिटी, सेकंड हमारा रेवेन्यू कलेक्शन, तीसरा हमारा फाइनेंशियल डिसिप्लिन, फोर्थ हमारा डेप्थ लेवल एंड डेप्थ सस्टेनेबिलिटी। ओके, फोर्थ डेप्थ लेवल एंड फिफ्थ डेप्थ सस्टेनेबिलिटी। अब इसका मेजर वर्क क्या था? मेजर वर्क यही था कि टू इवेल्युएट फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ स्टेट्स, जिसमें से हमारा टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स कौन कौन से रहे। टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स हमारा पहले नंबर पे उड़ीसा रहा, दूसरे पे गोवा रहा, तीसरे पे झारखंड, और नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन स्टेट्स की बात करें अगर हम, तो उसमें अरुणाचल प्रदेश नंबर वन पे रहा, उत्तराखंड जो है वो नंबर वन पे रहा। ओके, टॉप परफॉर्मर में किन में? नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन स्टेट्स में। और ओवरऑल की बात करेंगे तो उड़ीसा नंबर वन पे रहा। Which Indian city has been recognized as a UNESCO City of Gastronomy? UNESCO City of Gastronomy की बात हो रही है, तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ। अब देखो, जैसे हमारा कोचीकुडी को सिटी ऑफ लिटरेचर के नाम से जाना जाता है, ग्वालियर को सिटी ऑफ म्यूजिक के नाम से जाना जाता है, श्रीनगर को सिटी ऑफ क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट के नाम से जाना जाता है, वैसे ही यूनेस्को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के नाम से जाना जाएगा लखनऊ को। उत्तर प्रदेश में आता है जो। फॉर लखनऊ ट्रेडिशनल अवधी डिसीजेस, लखनऊ के पास ट्रेडिशनल अवधी डिसीजेस हैं, जैसे हमारी कौन कौन सी डिश हो गई? गलौटी कबाब हो गया, ओके, निहारी कुलचा हो गया। किसने अनाउंस करा, कब अनाउंस करा? अनाउंस हुआ है ड्यूरिंग यूनेस्को 43rd जनरल कॉन्फ्रेंस। ये हमारी 43rd जनरल कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई? समरकंद, उज्बेकिस्तान में हुई। याद रखना, 43rd नंबर की, 43 नंबर की जनरल कॉन्फ्रेंस समरकंद उज्बेकिस्तान में हुई। ओके, देखो कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं यहाँ पर लिखे हैं, डेज एंड थीम में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, पूछे जा रहे हैं। जैसे वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे की बात करें तो 15 मार्च को सेलिब्रेट होता है। वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे की बात करें तो 1 मार्च को सेलिब्रेट होता है। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे की बात करें तो 1 मार्च को सेलिब्रेट होता है। और जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे की 2026 की थीम क्या थी? पीपल फर्स्ट। नेशनल सेफ्टी डे की बात करें तो 4 मार्च को ये सेलिब्रेट होता है। और 2026 की थीम क्या रखी गई थी? इंगेज, एजुकेट एंड एम्पावर पीपल टू एनहेंस सेफ्टी। इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ये हर साल सेलिब्रेट होता है हमारा 21 मार्च को। अब कुछ और इंपॉर्टेंट डेज मैं आपको बता देता हूँ, जैसे नेशनल एंटी टेररिज्म डे। ओके, नेशनल एंटी टेररिज्म डे 21 मार्च को हम, 21 मई को, 21 मई को हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल एंटी टेररिज्म डे। वैसे ही हमारा नेवी डे हर साल सेलिब्रेट होता है 4 दिसंबर को। ओके, 4 दिसंबर को, याद रखना नेवी डे। 2014 में तेलंगाना जो है वो सेपरेट हुआ था आंध्र प्रदेश से।
और वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर की बात करें तो 12 जून को सेलिब्रेट होता है। और 2026 की थीम क्या रखी गई? 2026 की हमारी थीम रखी गई रेड कार्ड टू चाइल्ड लेबर, फेयर प्ले फॉर चिल्ड्रन, डिसेंट वर्क फॉर एडल्ट्स। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे की बात करें तो 20 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे हम 20 जून को सेलिब्रेट करते हैं। थीम क्या रखी गई थी 2026 की? अंटिल एवरीवन इज सेफ। इंटरनेशनल डे ओलंपिक, ओके, इंटरनेशनल ओलंपिक डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? इंटरनेशनल ओलंपिक डे इंपॉर्टेंट है, ये हम सेलिब्रेट करते हैं 23 जून को। और थीम इसकी रखी गई थी यू कैन डू दिस लेट्स मूव 2026 में। पीएम नरेंद्र मोदी वॉज कन्फर्ड विच ऑनर बाय नॉर्वे हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। देखो, नॉर्वे का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया गया पीएम नरेंद्र मोदी को, वो कौन सा था? वो था हमारा ऑप्शन नंबर बी, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वियन ऑर्डर ऑफ मेरिट। ऐसे ही हमारा स्वीडन का हाईएस्ट ऑनर कौन सा है? ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार, ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026? भारत की रैंक कौन सी रही वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 में? भारत की रैंक रही हमारी 157। ओके, 2026 की बात हो रही है तो इसमें इंडिया की रैंक रही 157। अगर आपसे 2025 की रैंक पूछ ले तो वो 151 थी, मतलब यहाँ पर हमारा डाउनफॉल हुआ है। पिछले साल हमारी 2025 में 151 थी, जो अब गिर के 157 हो गई। 151 से सीधे 157। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 की अगर बात करें, इसको रिलीज कौन करता है? इसको रिलीज करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। टॉप कंट्रीज कौन कौन सी रही इसमें? टॉप कंट्रीज में हमारा नॉर्वे नंबर 1 पे रहा, नीदरलैंड नंबर 2 पे रहा, तीसरे नंबर पे इस्टोनिया रहा। सबसे लास्ट में हमारा कौन से कंट्री रहा? सबसे लास्ट में हमारी कंट्री रही इरिट्रिया, जो कि 180वें नंबर पे रही। इरिट्रिया सबसे लास्ट में रही 180वें रैंक पे। बायोफार्मा शक्ति मिशन हैज एन आउटले ऑफ, बोल रहा है बायोफार्मा शक्ति मिशन का कितना बजट था? इसका बजट था 10,000 करोड़। ये भी बहुत न्यूज में था, क्योंकि न्यूज में इसलिए था क्योंकि इसके तहत जो है वो 3 न्यू नाइपर्स हमारे क्रिएट होंगे, मतलब सेटअप होगा। नाइपर्स का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। 3 न्यू नाइपर्स हमारे सेटअप होंगे और जो हमारे 7 एग्जिस्टिंग नाइपर्स हैं उन्हें अपग्रेड करा जाएगा। बायोफार्मा शक्ति मिशन की अगर बात करें तो शक्ति का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? शक्ति का हमारा फुल फॉर्म हो जाएगा स्ट्रेटेजी फॉर हेल्थ केयर एडवांसमेंट थ्रू नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। टोटल बजट इसमें 10,000 करोड़ का दिया गया है फॉर 5 years। और एम रखा गया है टू डेवलप इंडिया एज अ ग्लोबल बायोफार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर देना। निसार मिशन इज अ जॉइंट प्रोजेक्ट बिटवीन विच टू स्पेस एजेंसीज? निसार मिशन जो है हमारा, वो किन 2 स्पेस एजेंसीज का मिशन है? वो हमारा मिशन है इसरो का और नासा का। ओके, निसार का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार जॉइंट अर्थ ऑब्जर्विंग मिशन है ये नासा का और इसरो का। और इसमें रॉकेट जो है वो यूज हुआ है GSLV-F16, GSLV-F16। लॉन्च डेट क्या थी? लॉन्च डेट पूछ लेता है, लॉन्च डेट जो है वो पूछ लेता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। लॉन्च डेट थी हमारी 30 जुलाई 2025। पिछले साल जो है वो ये लॉन्च हुआ था। कहाँ से लॉन्च हुआ था? सतीश धवन स्पेस सेंटर, आंध्र प्रदेश। जयप्रकाश, ये फिर से क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो गया है यहाँ पर। एक्सरसाइज प्रगति 2026 हैज बीन कंडक्टेड इन विच स्टेट? प्रगति एक्सरसाइज 2026 किस स्टेट में हुई? ये हमारी स्टेट मेघालय, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रगति की अगर बात करें तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा? देखो, प्रगति का फुल फॉर्म होगा पार्टनरशिप ऑफ रीजनल आर्मीज फॉर ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन द इंडियन ओशियन रीजन। मल्टीलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है ये। इसका एडिशन कौन सा था? एडिशन नंबर 1 ही था, ये फर्स्ट एडिशन था। 12 नेशंस ने पार्टिसिपेट करा इसमें। होस्ट करा हमारा इंडियन आर्मी ने। और लोकेशन थी उमरोई मिलिट्री स्टेशन, मेघालय। याद रखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फर्स्ट एडिशन ही था प्रगति 2026 का, मेघालय में हुई। टोटल नेशंस ने पार्टिसिपेट करा 12। Who is the author of the book Operation Sindoor, the untold story of India's deep strikes inside Pakistan? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंवलजीत सिंह ढिल्लोन। इसको रिलीज करा था हमारे राजनाथ सिंह ने, जो कि डिफेंस मिनिस्टर है। Who has unveiled पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना? किसने अनवेल्ड करा? ओके, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का अनावरण किसने किया है? ये अनावरण किया है पीएम नरेंद्र मोदी जी ने।
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत लॉन्च करे जाएंगे इंस्टॉलिंग, ये लॉन्च हुई है टू इंस्टॉल रूफ टॉप सोलर पैनल्स। ओके, रूफ टॉप सोलर पैनल्स जो है वो इंस्टॉल करे जाएंगे हाउसेस में। टोटल बजट जो है एलोकेट हुआ है 75,021 करोड़ का। बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा बजट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है 75,000 करोड़ का। और प्रोवाइड क्या करेगा, ये प्रोवाइड करेगा फ्री इलेक्ट्रिसिटी अप टू 300 यूनिट्स। ओके, हर महीने 300 यूनिट्स की फ्री इलेक्ट्रिसिटी फॉर 1 करोड़ हाउस होल्ड, 1 करोड़ घरों में। विच कंट्री वॉन द टाइटल ऑफ 2026 आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप? आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप का टाइटल किसने जीता था? 2026 वाला ये जीता था हमारा इंडिया ने। ओके, याद रखना इंडिया ने इस टाइटल को जीता था। और होस्ट कंट्री कौन सी थी? होस्ट कंट्री थी हमारी इंडिया और श्रीलंका। 2026 का आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप इंडिया और श्रीलंका में हुआ। इंडिया ने फाइनल जीता, हराया न्यूजीलैंड को। इंडिया का ये कौन सा टाइटल था? इंडिया का ये नंबर 3 था। ओके, नंबर 3 टाइटल था। 2007 में इंडिया जीता था, फिर 2024 में इंडिया जीता, फिर 2026 में इंडिया जीता। इंडिया के 3 टाइटल हो चुके हैं टी20 में। और वर्ल्ड कप 50 ओवर्स की अगर बात करें ओडीआई वर्ल्ड कप में, इंडिया के पास केवल 2 ही टाइटल है। 1983 में जीता और एक हमारा जीता 2011 में, 2011 में। एडिशन ये कौन सा था 2026 का आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप? 10th एडिशन था। टोटल टीम्स हमारी 20 टीम्स ने पार्टिसिपेट करा था। होस्ट कंट्री इंडिया और श्रीलंका थी। एडमिनिस्ट्रेटर मतलब वही इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल एडमिनिस्ट्रेटर था। और फाइनल मैच कहाँ पर हुआ? अहमदाबाद गुजरात में हुआ, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। नरेंद्र मोदी स्टेडियम को पहले मोटेरा स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता था, इसको भी याद रखना। मोटेरा स्टेडियम था पहले, इसको नाम जो है बाद में चेंज करके नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम रख दिया गया। ये हमारा कुछ आईपीएल से रिलेटेड डेटा है। 2026 का आईपीएल जो कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने जीता। और पढ़ लेते हैं इसको भी। जैसे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर जो है वो विनर बना। रनर अप हमारा गुजरात टाइटंस रहा। प्लेयर ऑफ द मैच विराट कोहली रहे। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन वैभव सूर्यवंशी। सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन वैभव सूर्यवंशी, राजस्थान रॉयल्स से जो आते हैं। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन वैभव सूर्यवंशी। मोस्ट सक्सेस वैभव सूर्यवंशी। ऑरेंज कैप सबसे ज्यादा रनों के लिए वैभव सूर्यवंशी। ओके। और पर्पल कैप जो कि कगिसो रबाडा 29 विकेट्स लिए, ये गुजरात लॉयंस से आ जाते हैं, हमारे गुजरात टाइटंस से आ जाते हैं। सबसे ज्यादा विकेट लेने के लिए पर्पल कैप इन्हें दी गई। मोस्ट फोर्स की बात करेंगे तो गुजरात टाइटंस से ही साई सुदर्शन। और मोस्ट डॉट बॉल्स ऑफ द सीजन में भी गुजरात टाइटंस से ही हमारे मोहम्मद सिराज। फेयर प्ले अवार्ड की बात करेंगे तो पंजाब किंग्स ने ये अवार्ड जीता। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइड्स ऑफ टाइम? टाइड्स ऑफ टाइम के ऑथर कौन है? इसके ऑथर है सुधा मूर्ति जी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। टाइड्स ऑफ टाइम भारत हिस्ट्री थ्रो मूरल्स इन पार्लियामेंट, इसको अनवील्ड किसने करा था? रिलीज या अनवील्ड करा था इसको वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन जी ने। ओके, अब कमेंट्स में बता दो कि ये कौन से नंबर के वाइस प्रेसिडेंट है हमारे देश के। विच कंट्री टॉप द मेडल टेबल एट द 2025 वर्ल्ड बॉक्सिंग कप? किस कंट्री ने टॉप करा 2025 का वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में? मेडल टेबल में टॉप करा हमारा इंडिया ने टॉप करा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। इसका फाइनल कहाँ पर हुआ था? फाइनल हुआ था ग्रेटर नोएडा में। इंडिया को जो है वो गोल्ड मेडल मिला। इंडिया के गोल्ड मेडल कौन कौन से थे? देखो, इंडिया ने टोटल 40 मेडल्स जीते, जिसमें से 13 गोल्ड मेडल थे। गोल्ड मेडल की बात करें तो सचिन सिवाच को मिला 60 केजी में, और हितेश गुलिया को मिला 70 केजी में। वुमेन की बात करें तो वुमेन में मीनाक्षी हुड्डा को मिला 48 केजी में। निखत जरीन को मिला 51 केजी में। कजाकिस्तान नंबर 2 पे रहा। 12 गोल्ड मेडल्स मिले कजाकिस्तान को। टोटल मेडल्स उसके 30 थे। उज्बेकिस्तान नंबर 3 पे रहा। 9 गोल्ड मेडल्स मिले उज्बेकिस्तान को, और टोटल उसके मेडल्स 25 थे। पीएम राहत स्कीम इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? पीएम राहत स्कीम की बात कर रहा है। राहत स्कीम जो है वो हमारी रिलेटेड है रोड एक्सीडेंट ट्रीटमेंट से। ओके, रोड एक्सीडेंट ट्रीटमेंट। राहत का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? राहत का फुल फॉर्म हो जाएगा रोड एक्सीडेंट विक्टिम हॉस्पिटलाइजेशन एंड एश्योर ट्रीटमेंट स्कीम। इनिशिएटिव किसका है? किस मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है ये? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज का ये इनिशिएटिव है। क्या प्रोवाइड कराएगा ये मिशन, या ये हमारी स्कीम जो है वो क्या प्रोवाइड कराएगी? इमीडिएट कैशलेस ट्रीटमेंट टू रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स को। ओके, और कैशलेस ट्रीटमेंट जो है अप टू 1.5 लाख का पर विक्टिम दिया जाएगा फॉर द फर्स्ट 7 डेज। देखो,
कुछ अवार्ड्स में अगर हम बात करें तो पद्मश्री, पद्म भूषण, ये सब हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पद्मश्री से अक्सर क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा नंबर जो है अवार्ड्स का वो पद्मश्री का ही रहता है। फिर पद्म भूषण, पद्म विभूषण भी हमारे रहते हैं, पद्मश्री सबसे ज़्यादा दिए जाते हैं। तो पद्मश्री 2026 में 113 लोगों को दिए गए। ओके, याद रखना इसको। स्पोर्ट्स फील्ड की अगर हम बात करें, स्पोर्ट्स फील्ड में बलदेव सिंह को पद्मश्री मिला है 2026 में। पंजाब से आते हैं, वो हॉकी खेलते हैं। भगवान दास रायकवार को ये अवार्ड मिला, एमपी से आ जाते हैं मार्शल आर्ट के लिए। हरमनप्रीत कौर जो कि क्रिकेटर है, फीमेल क्रिकेटर है, पंजाब से बिलोंग करती हैं ये, इन्हें भी पद्मश्री अवार्ड मिला। के पजानीवाल, ओके, के पजानीवाल जो है वो पुडुचेरी से आ जाते हैं, मार्शल आर्ट्स के लिए इन्हें पद्मश्री दिया गया। प्रवीण कुमार यूपी से आ जाते हैं, पैरा हाई जंपर है, इन्हें भी पद्मश्री मिला। रोहित शर्मा इंपॉर्टेंट है, रोहित शर्मा को भी पद्मश्री मिला, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। सविता पूनिया इंपॉर्टेंट है, हरियाणा से आ जाती हैं, हॉकी खेलती हैं, इन्हें भी पद्मश्री में। पोस्ट्यूमस मतलब मरणोपरांत, मरणोपरांत किसको दिया गया? व्लादिमीर को दिया गया, जो कि जॉर्जिया से बिलोंग करती थी, रेसलिंग कोच थी। जन विश्वास अमेंडमेंट बिल 2026 इज रिलेटेड टू व्हाट? जो हमारा जन विश्वास अमेंडमेंट बिल 2026 है वो रिलेट करता है डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ माइनर ऑफेंसेस। और जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजंस बिल 2026 इंपॉर्टेंट है, ये पास हुआ लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह से। एम यही रखा गया कि टू डिक्रिमिनलाइज माइनर ऑफेंसेस, रिमूविंग क्रिमिनल पनिशमेंट्स, जेल फॉर स्मॉल या माइनर वायलेशंस, मतलब छोटे अपराधों के लिए आपको जेल में नहीं जाना पड़ेगा। डिफाइन करे गए हैं कि कौन कौन से वो छोटे अपराध हो सकते हैं। और इससे होगा क्या? इससे होगा यही कि जो कोर्ट के ऊपर लोड रहता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के ऊपर बहुत सारा प्रेशर रहता है, वो जो है वो थोड़ा रिड्यूस होगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टारा वीपन सिस्टम? टारा वीपन सिस्टम का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है टैक्टिकल एडवांस रेंज ऑगमेंटेशन, ऑप्शन नंबर बी। ये हमारा फर्स्ट ट्रायल था हमारा टारा वीपन सिस्टम का, कंडक्ट हुआ डीआरडीओ और आईएएफ के थ्रू, इंडियन एयरफोर्स के थ्रू। तारा बीपन सिस्टम की बात करें तो ये हमारा लॉन्ग रेंज प्रिसीजन गाइडेड बीपन सिस्टम है। ओके, डिजाइन किसने कराया? डिजाइन इसलिए भी हुआ है ये क्योंकि टू हिट अ स्पेसिफिक टारगेट विथ हाई एक्यूरेसी। कंडक्ट किसने करा है इसको? कंडक्ट, इसका टेस्टिंग जो है वो कंडक्ट कराई है डीआरडीओ ने और आईएएफ ने। तारा का फुल फॉर्म क्या है? टैक्टिकल एडवांस रेंज ऑगमेंटेशन। तारा बीपन सिस्टम हमारा लॉन्ग रेंज प्रिसीजन गाइडेड बीपन सिस्टम है। ULPGM-V3 unmanned aerial vehicle was developed by which organization? Unmanned aerial vehicle launch precision guided missile ULPGM-V3 एयर टू ग्राउंड एंड एयर टू एयर मिसाइल है, डेवलप करी है डीआरडीओ ने। रिसेंटली इसकी सक्सेसफुल टेस्टिंग हुई है, कहाँ पर टेस्टिंग हुई है इसकी? कुर्नूल आंध्र प्रदेश में। What tier-based framework of training centers was introduced अंडर द खेलो इंडिया मिशन इन द यूनियन बजट 2026? देखो, तीन टीयर बेस्ड हमारा सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ है अंडर खेलो इंडिया मिशन, मतलब तीन स्टेजेस या तीन कैटेगरीज में डिवाइड करे जाएंगे हमारे स्पोर्ट्स। जैसे पहला हो जाएगा हमारा स्पोर्ट्स नहीं, ट्रेनिंग सेंटर्स को, जैसे पहला हमारा हो जाएगा फाउंडेशनल, दूसरा हमारा हो जाएगा इंटरमीडिएट, तीसरा हमारा हो जाएगा इलाइट लेवल ट्रेनिंग सेंटर्स। ओके, इलाइट लेवल ट्रेनिंग सेंटर्स। एम यही रखा गया है इंडिया का कि वो जो 2036 के ओलंपिक्स होंगे उसमें टॉप 10 नेशंस में आ सके इंडिया। और इसका डायलॉग क्या था? डायलॉग यही था, विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग। इसके तहत ही ये फ्रेमवर्क जो है वो तैयार करा गया। एंड विद दिस वी आर डन विद टुडे सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ।